हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कैसे कर रहे हैं। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिक 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड की बुक चल रही है, मुद्रण संस्कृति। और हम आधुनिक दुनिया की बात कर रहे थे। बेसिकली हम लोग प्रिंटिंग प्रेस को देख रहे थे। तो प्रिंटिंग प्रेस का उद्भव कहाँ से हुआ, ये थोड़ा हम जानने का प्रयास किया कि भारत और यूरोप में कैसे शुरुआत हुई। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो आपकी छपाई है वो कहाँ शुरू हुई, तो चाइना, जापान और कोरिया में कैसे वो अलग अलग तरीके से किताबें छपी, क्या उनका महत्व रहा, कैसे वो आपका यूरोप पहुंची, जिस माध्यम से आपके मसाले और आपका रेशमी कपड़े सिल्क रूट के माध्यम से गई, किताबों की छकनी की तकनीकी वो भी गई। और आपको पता है मार्को पोलो जो इटली का एक यात्री था, वो भी आया और उसने लिखा। और जापान में पहली बुक छपी जापान में, जिसका नाम डायमंड सूत्र था। उसका एक हमने जो पृष्ठ है हमने देखने का प्रयास किया कि इसका पेज इस तरीके से है। यहाँ तक हम देख चुके थे। और 18वीं शताब्दी के अंत में ताइवाओं के पास क्या क्या चीजें रही, किस तरीके से ये सब कुछ चला, इन पर गौर किया। इन सब चीजों को हम एक एक करके देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? यूरोप में जो प्रिंटिंग प्रेस का आना है, वो कैसे प्रिंटिंग प्रेस आई, क्या उसका दौर रहा, इन सबको हम लोग आप देखें। कलम का जो मतलब है, यहाँ तक सभी बच्चों ने आई होप के रिवीजन किया हो अभी तक। पर देखिए कोई डाउट है? अब हम गुटेनबर्ग में थोड़ा सा जानकारी को देखेंगे, क्या स्थिति आपका प्रिंटिंग प्रेस की गुटेनबर्ग में रहा और क्या कुछ हमने किस तरीके से उन सबको जानने का प्रयास किया और किस तरीके से हम इन सब एक एक करके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, इसकी बात कर रहे हैं। गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस है हम उसकी बात कर। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और खेती का एक बड़ी रियासत के फल बढ़कर बड़ा हुआ। बचपन में ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखते आया था। उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनहरी और अंत में शीरे की इच्छित आकृतियों को गढ़ना सीखा। महाभारत हासिल कर ली। महारत, सॉरी, महारत हासिल। महारत हासिल करने का मतलब है अपने काम में एक्सपर्ट हो जाना, कोई उसको टक्कर ना दे, तो बोलते हैं। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने आविष्कार किए। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना। साँचे का उपयोग और अक्षरों की धुलाई आकृतियों को गढ़ने किया गया। गुटेनबर्ग में 1448 तक अपने यंत्र मुकम्मल कर लिए और उसने अपनी पहली किताब छापी, जिसका नाम था बाइबिल, जो करीबन 180 प्रतियां बनी और 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज थे। मेरे 3 साल लगे उसको डेवलप करने में, जो काफी फास्ट दिख रही। नई तकनीकी हाथ से किताब छापने की तकनीकी की जगह पूरी नहीं ली। शुरू शुरू में तो छपी किताबें अपने रूप, रंग और सज्जो साज में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी। धुताई अक्षर में सजावट शैली का अनुकरण करती थी। हाशिए पर फूल पत्तियों के डिजाइन बनाई जाती थी। वे चित्र आकार प्रिंट किया। अमीरों के लिए बनाई गई किताबें पन्ने हासिल की गई जगह बेल बूटा की छोड़ दी जाती थी। खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से ही डिजाइन और पेंटर खुदवा कर तय कर उन्हें संवार सकते थे। करीब 100 साल पहले या 100 साल के दरमियान यूरोप के ज्यादातर देशों में छपने लगी थी।
जर्मन के प्रिंटर और मोदकों को देश जाकर नए छापखाने खोले। छपाई की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में से यूरोप बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आईं, जो 16वीं शताब्दी में 30 करोड़ हो गईं। छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण में आ गई और मुद्रण की क्रांति की ही ये सारी संभव और संभावनाएं आपकी बढ़ने लगी। क्लियर है? तो संभवता और संभावनाएं जो बढ़ी हैं ये हमको गुटेन वर्क प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रू में लगा एक लंबा हैंडल देख लें। इसकी मदद से स्क्रू को घुमाकर प्लेटन को कागज गोल में दबाया गया और उसके वर्णमाला और 26 अक्षर की माला जुताई लगी और इधर उधर मूल कर शब्द बनाया और इसमें प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना गया। 300 साल तक की छपाई दुनिया की तकनीकी रही और उन सारी चीजों को हमने बहुत गौर करके आपको देखा। क्लियर है? और उन पर हमने, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ सेट लगा होता, नीचे तख्ती को घुमाते थे ताकि टाइट कर सके उसकी पूरी छाप का प्रेशर, पेपराइज जो पन्ना है उस पर आपका पूरा प्रेशराइज हो और हम इसको देखें। ये गुटेनबर्ग ने किया। ये थे वो महान व्यक्ति गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग। 1584 में इनका चित्र है। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को एक नया मूर्त रूप के नाम से जाना जाता है। बहुत कुछ विकसित तकनीकी, आज तो आप देखिए कितने सारी चीजें हैं, नई नई तकनीकी उन्नत हो चुकी है और ये प्रिंटिंग प्रेस का दौर हमारे। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और प्रिंटिंग प्रेस को लेटर प्रिंट, छपाई और प्लेटन बोर्ड होता है जो एक कागज को दबाकर टाइप की छपाई दी जाती है और बोर्ड काठ से होता है और उसको इस्पात पर लगाया जाता है और फिर उसके बाद दबाकर ये सारी प्रिंटिंग जो है अब आपका की जाती है। अब देखिए यूरोप में पहली बार छपी किताबें गुटेनबर्ग की बाइबल के कुछ पन्ने हैं। यूरोप में पहली किताबें छपी, गुटेनबर्ग ने छापी और बाइबल जो थी, जो उनका होली बुक है, जो धार्मिक बुक है, ये कुछ पन्ने। गुटेनबर्ग ने 180 प्रतियां छापी। कैसे हैं? 180 प्रतियां छापी। उनमें से 50 ही बच पाई। गुटेनबर्ग की बाइबल पन्ने को ध्यान से देखेंगे तो केवल ये नई तकनीक की देन नहीं है, इन्हें गुटेनबर्ग की धातु टाइप की जरूर किया। इन्हें हाशिए पर कलाकारों ने हाथों से टिकाकर खुद से चित्रित की गई है। 2 प्रतिमाएं एक जैसी नहीं थी, हर एक पन्ना अलग है, पहली नजर में एक जैसे हैं। गौर से तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि हर जगह कुलीन तबकों को ही विशिष्टता की गई है। उनके पास अनोखा सा है। दावा किया गया है कि उनके पास उनकी हूबहू नकल की गई है। कैसे की गई है? हूबहू आपकी जो नकल है वो आपका की गई। क्लियर है? ये नकल हम लोग इबारत में देखेंगे कोई जगह नहीं है। उनके 2 फायदे, पन्ने चित्रों को, आपका तस्वीरों को संवारा गया है और दिखाने का प्रयास किया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से कौन सी चीज है, हम इनको देख सकते। क्लियर है? आगे बढ़े। देख लिया इतना। एक मुद्रण वर्कशॉप और तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में मुद्रक कार्यशाला दिखाई देती है। ये सारे काम एक छत के नीचे चले हैं। दाईं ओर से अगले हिस्से में कंपोजिटर हैं, बाईं ओर तीसरे सिरे पर गैलीज है, धातु अक्सर है, यही लगी चीजें हैं, भूमि प्रिंटिंग प्रेस और पेंच कसा है, उनके एल्फ्रोडिक ठीक, ये सब देख हमको इसमें दिखाया। क्लियर है? कंपोजिटर यानी कि छपाई के लिए कंपोजिट रखने की चीजें को हम लोग इसमें देखते हैं।
क्या कंपोजिटर है, धुलाई की चीजें, प्रिंटिंग प्रेस के सबको हम लोग मुद्रण क्रांति और उसका असर को हम लोग देखते। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के लिए नई तकनीकी लोगों की जिंदगी में बदल दी। बदौलत सूचना और ज्ञान संस्थाओं और उनका रिश्ता बदल गया। लोकचक बदली और ये नजरिए और जो व्यवहार हैं वो भी आपके बदल गए और इन सारे बदलावों को आप देख सकते हैं। छापखाने आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हो गया। छपी हुई किताबों की कीमतें गिरी गईं। हर व्यक्ति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। बड़ी तादाद में प्रिंटिंग छपने लगी, आसान हो गया। बाजार किताबों में सट हो गई और पाठक वर्ग भी बेहतर यानी कि बड़ा होकर वो चलने लगा, देखने लगा। किताबें पहुंचना आसान होने लगा। नई संस्कृति विकसित हुई। आम लोग मौखिक संस्करण से जीत गए। धार्मिक किताबों का वाचन, गीत गाथा उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। किस्सों में भी उन्हें बोलकर पढ़ाए जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनाते थे। कोई आयोजक नहीं देखते थे। अपने 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में खामोशी को पढ़ेंगे और छापेंगे। वो बल्कि महंगाई थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना असंभव था। अब किताबों में समाज के व्यापक तबकों की पहुंच हो सकी थी। जनता का स्रोत हो गया और पाठक जनता के अस्तित्व में आ गई थी। ये सारी चीजें कैसी थी, क्या उनका अस्तित्व था, ये देख सकते हैं। लेकिन संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ अक्षर पर ही पढ़ाई जाती थी। यूरोप और अधिकार देश में 20 शताब्दी में साक्षरता की सीमित थी। प्रशासकों के लिए सवाल थे। छपी हुई किताबों में दिलचस्पी थी। मुद्रित कृतियों की व्यापक पहुंच थी जो पढ़ा नहीं जा सकता। बोलकर पढ़ते थे, सुनते थे, लुत्फ उठाया करते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत, लोक कथाएं छापना शुरू की। ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों में खूब सजी धजी सचित होती थीं। फिर इन्हें सामूहिक गरिमा और इन सारी चीजों पर थीं और गाय कर इनको सुनाया जाता था। जो चीजें, जो पैटर्न, जो तरीके बेसिकली आपके बदल रहे। इस तरह के मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दिखाई दी। छपी हुई किताबें मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक संस्कृति के बीच का जो रेखा धुंधली पड़ गई थी। उनके श्रोताओं, पाठ्य वर्गों को वो सारे सवाल, वो सारी चीजें, वो सारे विज्ञापन, वो सारे रूप हमने एक एक रूप में देखे। क्लियर है? धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापखाने से विचार, व्यापक विचार प्रसार, बहस मुसावित की खुली और स्थापित विचार में अहम लोगों में अभी भी विचार को छापकर फैला सकते थे। संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने लगे, मना सकते थे, कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इन सब का जीवन पर क्षेत्रीय गंभीर जो महत्व है वो हमको दिखाई। गंभीर महत्व क्या है, किस तरीके से है, इन सबको हम लोग बहुत अच्छे से। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। उन्होंने इनका स्वागत भी किया। उनके मन में इसको लेकर कोई डर और कई छपी हुई व्यापक प्रसार, छपे हुए शब्द, सुगमता को लेकर आशंकाएं थी। ना जाने अमोन जहन पर क्या असर था। भ्रम था कि अगर छापे हुए पढ़ जाएंगे तो कोई नियंत्रण होगा। लोगों में बागी और आधर्मी विचार पनपने लगेंगे। तो ऐसा हुआ तो मूल्यवान और साहित्यिक सत्ता नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरु और सम्राटों में कई लेखकों, कलाकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं ने नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य व्यापक आलोचना का आधार बना। आइए देखते हैं जमीन की दृष्टि से एक धार्मिक उद्देश्य पर क्या असर हुआ,
क्या प्रभाव, क्या चीजें देखने के लिए मिली, क्या उनकी प्रासंगिकता हमको यहाँ पर महसूस हुई, इन सब के विषय में हम क्लियर है। और किस तरीके से ये आपने देखा, क्या धर्म का आचार और मूल्यवान बढ़ा किताब छपने से? अब क्या हुआ, धार्मिक सुधार लुटिन माथिर ने लुटिन माथर ने रोमान कैथोलिक चर्चों की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापना पर लिखी एक कृति में विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। लूथर को चर्चा शास्त्र के लिए चुनौती दे दी गई। जल्द ही लूथर ने देखा कि बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने के लिए नतीजों की चर्चा में विभाजन हो गया। प्रोटेस्टेंट धार्मिक समूह की शुरुआत हुई। न्यू प्रोटेस्ट लुटिन माथिर के तजुर्बे के अनुभव 5000 प्रतिलिपियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर ही दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंटिंग प्रेस के तहे दली से कृत्य है लुटिन माथिर का, जो मुद्रण स्पीड को दी गई महानतम देन है। और इन सबको हमने देखा, इन सब की क्लियर है। चलिए, इतना आप इसको देख सकते हैं, इतना आप इस पर बात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया आप लोगों ने? देखिए, ये पूरी सब इस तरीके से प्रिंटिंग दिखाया गया। और हाँ, धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का जो डर था, उन सब पर हमने देखने का प्रयास किया। फिलहाल तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।